पद्म पुराण के सृष्टि खंड का अध्याय 7 देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन। भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, देवता, दानव, गंधर्व, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी बोले, गुरुनंदन, कहते हैं कि पहले प्रजा वर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श करने से होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी है। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियम अनुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वरिणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नैमिकों को, 2 भृगुपुत्रों को, 2 बुद्धिमान कृशाशवकों को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हैं। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ। सुनो अस्थि, वसु, जाम्बी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती से मरतवान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागविधि नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवतागण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वेथंड, सांब और मुनिव। ये सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और व्याह। अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए, जो प्रायः अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म रजकंडों में हुआ। उनके शाक, उपशाक और नेग में ये 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्युष्य के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभा से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। उज्जैकपाद, अहिर्बुधन्य, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबकम, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गण के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं। वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हों के पुत्र पौत्रादि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पौत्रों का वर्णन करूँगा। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनया, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कुद्रु, खसा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाशुक्ष, मनन्वंतर, जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वेवस्व मनन्वंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, आर्योमा, विश्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्र किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी आदिति ने मारीच्य नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशाशव नामक ऋषि से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं, उन्हें देव
प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनंतवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दधीचि ने कश्यप जी से 2 पुत्र उत्पन्न किए थे, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपी से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुहाद, सहाद और हाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए हैं, आयुष्मान, शिवी, वाष्कली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई है। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाण जेठा थी। गुणों में भी वह सबसे बड़ा था। बाण की 1000 बाहें थी तथा वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में भी पूर्ण प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाकपाणि भगवान शिव की समान प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष ने उलुक, शकुनी, भूत संतानपन और महाभीम, ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। दनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें से सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचित्त था। दनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु और वृषपर्वा आदि थे। स्वरभानु ने सुप्रभा और पुलोमा नामक दानव से सची नाम की कन्या हुई। मप के 3 कन्याएं हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा की 2 कन्याएं थीं, सुंदरी, शर्मिष्ठा, चंद्रा। वैश्वानर के भी 2 पुत्री थी, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी और शक्तिशाली तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पोलोम और काल के काल खंडज या कालकीय कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवधव्य हो गए और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचित ने सिंह का के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो सिंहकेय राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकशिपु को बहिन कुल 13 पुत्र, जिनके नाम ये हैं: कंस, शंख, नल, वतापी, इल्व, नमुची, ख्रसम, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर तथा दनुवंश विवर्धन। संहात दैत्य के वंश में निवात कवच का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवधव्य हुए, परंतु वरवर अर्जुन संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर्य से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं शुकी, स्पैनी, भाषी, सुश्री, कृधिका और शुचि। शुकी ने शुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। स्पेन बाजों को तथा भासी ने कुर नामक पक्षियों को उत्पन्न किया। क्रुधु से गर्ध और सुग्रुति से कबूतर उत्पन्न हुए तथा सूची ने हंस, सारस, कारंड एवं पल्लव नाम के पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन है। अब विनता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण विनता के पुत्र हैं तथा एक सौदामणि नामक कन्या भी है। वह आकार में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए। संपादी के पुत्रों का नाम प्रभु और शीघ्र है। शीघ्र विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और शतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्रादि हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्प की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रु ने 1000 मस्तक वाले 1,000 नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं: शेष, वसुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्य, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद, धतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शंखरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पंतजलि विमुख। इन सब के पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जनमेजय मंडप में जला दिए गए।
क्रोधवशा ने अपने ही नाम के क्रोधवश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनको बड़ी बड़ी गदा तथा उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि के मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट की। अरिष्टा ने बहुत सी किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। ईरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियाँ, इन सबकी उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ राक्षस तथा यक्षों को जन्म दिया। भीष्म ये सैकड़ों और हजारों कोटियाँ कश्यप जी की संतानी हैं। यह स्वरोचिष मनंतवर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दधीचि ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सबके सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं। अथ श्री पद्म पुराण का सृष्टिखंड अध्याय 7 समाप्त।